हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपने अलंकार और इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इसमें आपके सिर्फ और सिर्फ 4 अलंकार आ रहे हैं। पहले तो आपके कुछ 7-8 थे, बट अब सिर्फ हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 ही करने। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है और वो भी आसानी है। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं इसको। वैसे तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, तो अभी भी पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में है, थोड़ा रिकॉल हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, और ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की लिंक है। अब सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, अलंकार का अर्थ जान लेते हैं। ठीक है, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अब आप कहोगे हम ज्वेलरी पढ़ रहे हैं बट इसमें आप ज्वेलरी की तरह ही लगा लो। क्या होता है, जो स्त्री होती है या फिर पुरुष होते हैं, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए ज्वेलरी पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, है ना। तो वैसे ही अगर हमें कविता की सुंदरता बढ़ानी होती है तो वहां पर कविता में क्या यूज किया जाता है, अलंकार, ताकि कविता को सुंदर दिखाया जाए। तो इसका होता है मतलब अलंकार, यानी कि सुंदरता का साधन इज नोन एज अलंकार। ठीक है। अब भाई अलंकार 2 टाइप के होते हैं, एक शब्द अलंकार और एक अर्थ अलंकार। ठीक है। अब शब्द अलंकार में 3 होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। लेकिन हमें सिर्फ श्लेष अलंकार पढ़ना है। ठीक है, तो श्लेष अलंकार पे आ जाते हैं। श्लेष अलंकार का मतलब होता है चिपका हुआ, यानी कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, मंगल, मंगन को देखी पट देत बार बार, मंगन को देखी पट देत बार बार। अब यहाँ पर ये जो पट शब्द है, अब पट है तो शब्द एक, लेकिन इसके अनेक अर्थ हैं। जैसे कि पट का मतलब दरवाजा भी होता है, दरवाजा, और पट का मतलब वस्त्र भी होता है। तो यानी कि एक शब्द के अगर अनेक अर्थ निकलते हैं तो वो क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार। अब हम आते हैं अपने अर्थालंकार के ऊपर। अर्थालंकार में हमें क्या करना है, सिर्फ 3, वैसे तो इसमें 5 होते हैं, उपमा, रूपक, अतिशोक्ति, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण। लेकिन सिलेबस के हिसाब से हमें अतिशोक्ति, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण ही पढ़ना है। ठीक है, तो हम आते हैं भाई अपने अतिशोक्ति पर। ये रहा, है ना, अतिशोक्ति, मानवीकरण और एक उत्प्रेक्षा। हाँ, उत्प्रेक्षा में क्या होता है, जब हम किसी वस्तु यहाँ पर एक वस्तु में दूसरे की संभावना की जा रही है, मतलब हम किसी वस्तु को किसी के लिए डिनोट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखो, मुख मानो चांद है, यानी कि जो मुख है, जो मुंह है, वो मानो चांद है। चांद से की जा रही है, मतलब क्या की जा रही है, चांद से कंपैरिजन करा जा रहा है, या फिर किसी वस्तु की संभावना, वस्तु क्या होगी, चांद होगी, उसकी संभावना मुख से की जा रही है। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बताना किसी भी चीज को, या फिर बढ़ा चढ़ाकर कहना, या फिर किसी व्यक्ति को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन उसका किया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। तो यहाँ पर अब ये जो राणा है, राणा या फिर राजा, राणा नाम के राजा, उन्होंने कुछ इस प्रकार से सोचा कि घोड़ा जो है इस पार से उस पार चला गया। लेकिन पहले जो थी वो काफी नदियां थी और समझ नहीं आ रहा था घोड़ा इस पार से दूसरी पार कैसे जाएगा। लेकिन राणा ने सोच समझ से ही, जब तक उन्होंने सोचा समझा, तब तक तो घोड़ा जो है उस पार चला गया था। तो यहाँ पर राणा के बारे में बहुत बड़ा चढ़ाकर बोला गया हुआ है। ठीक है, तो ये होता है अतिशयोक्ति अलंकार। और मानवीकरण अलंकार कौन सा होता है, कि जब जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उसके अंदर किसी जीवित इंसान की क्वालिटी डाल दी जाए। जैसे कि संध्या सुंदरी उतर रही थी, संध्या मीन्स शाम, लेकिन शाम तो नॉन लिविंग है, उसके अंदर किसकी क्वालिटी डाल दी, इंसानों की, यानी कि सुंदर तो इंसान होते हैं ना। तो फिर सुंदर की इंसान की जो क्वालिटी है वो संध्या नाम के निर्जीव पदार्थ में डाल दी, उसको हम क्या कहते हैं, मानवीकरण अलंकार। तो इस तरीके से बस यही था अलंकार के बारे में। ये आपको इसके भेद पता होने चाहिए और आपको पहचानना है कि कौन सा अलंकार है। सो आई होप आपको वीडियो और मेरा समझाया हुआ तरीका काफी अच्छा लगा होगा। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।